हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे थे एसएससी जीडी के टेस्ट सीरीज, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और पहला ही सवाल आपके पास नंबर सिस्टम का है कि किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या किस संख्या से अवश्य विभाजित होगी। सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या है। अब आपको 2 अंकों की यदि संख्या बनानी हो तो बनाओगे कैसे। देखो, 2 अंकों की आपको संख्या लेट करनी हो या बनानी हो तो कैसे बनाओगे। यदि 2 अंकों की संख्या मुझे बनानी हो और मैंने उसमें माना कि इकाई का अंक, उसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट यदि हम x बोलें कि यूनिट डिजिट मेरे पास x है, और टेंस डिजिट यानी कि दाही का अंक यदि हम y बोलें, तो आप अच्छे से जानते हो कि इकाई के अंक की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1 यानी x में 1 का गुणा, और दाही के अंक की प्लेस वैल्यू होती है 10 यानी कि इसमें y का गुणा। तो ये 2 अंक की संख्या बनके तैयार हो गई, यानी 2 अंकों की संख्या हमने बना ली है जिसमें इकाई का अंक x है और दाही का अंक क्या है, y, यानी संख्या बनी x + 10y। अब इसी संख्या में यदि हम अंकों के स्थान बदल दें, अंकों के स्थान बदलने, तो यानी कि अब मैंने कहा कि जो मैंने इकाई का अंक माना था उसको मैंने दाही का अंक बना दिया, और जिसको मैंने दाही का अंक माना था उसको इकाई का अंक बना दिया। y ट्रांसफर हो गया, यानी कि इकाई का अंक अब y हो गया, और जो दाही का अंक मैंने y माना था उसको इकाई का अंक बना दिया। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया 10x + y। आपस में इंटरचेंज हो गया, इकाई का अंक दाही का अंक बन गया और जो दाही का अंक है वो इकाई का अंक बन जाए। और इस प्रकार यदि हम बात करें, इस प्रकार प्राप्त संख्या मतलब अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या बन गई। संख्या ये अंकों के स्थान से बदलने से संख्या बन गई। ये हमारे पास कैसी संख्या है, ये मूल संख्या है, और ये संख्या बदलने के बाद यानी डिजिट चेंज करने के बाद की संख्या है। और फिर मैं प्रारंभिक संख्या में यदि इनको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद आप देखेंगे y वाला टर्म्स y से जुड़ेगा यानी 11y, और x वाला टर्म्स x से जुड़ेगा तो 11x। अब आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x कॉमन 11 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा y + x। क्या आएगा y + x। तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या किस से अवश्य विभाजित होगी। तो यदि मैं इसको देखूं इन चारों ऑप्शन में से, तो 11 एक ऐसा नंबर है कि 11 से ये नंबर पूरी तरह से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। यानी कि हमारे पास फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट होगा। और इस चीज को आप याद भी रखिए कि यदि हम अंकों के स्थान बदल देते हैं और अंकों के स्थान से यदि बनी संख्या हम देखें तो ऑलवेज किससे विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है। इस सवाल को बनाएंगे कि एक्चुअली ये सवाल ऐसा कुछ है, 125 की पावर x है और ये है 3125। आपको क्यूब आने चाहिए, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये किसकी पावर हो सकता है और ये किसकी पावर है। तो 125 5 की पावर 3 है, और यदि हम 3125 की बात करें तो ये 625 पंचे आएगा। 3125 625 पंचे यानी 625 होता है 5 की पावर 4 और एक पावर और आ जाएगी, यानी ये 5 की पावर 5 लिखा है और ये x लिखा है। मुझे सिर्फ x चाहिए तो कंपेयर करेंगे पावर का, तो 3x बराबर हम 5 बोल पाएंगे पावर कंपेयर करने पर। 3x = 5, चूंकि बेस बराबर है पावर कंपेयर हो जाएगी, और x बराबर आ जाएगा 5/3, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसे इस सवाल को देखिएगा कि 2 संख्याओं का योग 216 है, उनका मासा 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे। देखिए, पेयरिंग के केस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको बहुत अच्छे से समझिएगा। आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका कभी नहीं रहने वाला है। समझते हैं बात को कि उनका मासा 27 है। एक चीज समझो, मासा मीन समझते हो, SCF 27 है। SCF क्या होता है, SCF वो नंबर है जो दोनों नंबर्स में मौजूद होता है, कॉमन नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF हमारे पास कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। लेट बी कंसीडर द नंबर ऑफ 2 नंबर, मैंने x और y 2 नंबर मान लिए, और दोनों नंबर्स में यदि 27 इसका SCF है तो 27 तो दोनों में मौजूद होगा, और इन दोनों का सम दे रखा है कितना, 216 दे रखा है। पहले इतनी बात बताइए, इतनी बात आप समझ रहे हैं कि उनका मासा कितना है, 27 है, और उन 2 संख्याओं को योग कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। तो यदि मासा 27 है तो इस संख्या x में भी 27 होगा, और जो मैंने दूसरी संख्या y लेट की है उसमें भी 27 होगा। ये x y क्या है, x है पहली संख्या, y क्या है दूसरी संख्या। यदि मैं इनके x और y की वैल्यूज निकालूं तो 27 डिवाइड में चला जाएगा, जो कि 27 8 कितना होता है, 216 होता है।
216 में मैंने 27 का भाग लगा दिया। अब आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं, वो भी प्राइम नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम करने पर 8 आ जाए। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 8 आए। तो मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो देखो, पहला जो हमारे पास पेयर होगा तो होएगा 7 और 8। देखो 8 और 0, 8 और 0 को जोड़ने पे भी 8 आएगा, पर 0 लेंगे नहीं, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर आप देख सकते हैं 2 होता है। लेकिन हम यहाँ पर को प्राइम नंबर बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 7 और 8 ये आपस में को प्राइम नंबर है। ये आपस में कैसे नंबर है? ये आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 7 8 एक दूसरा पेयर हो गया। यदि आप बोलोगे 6 2 तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये पेयर नहीं होगा। इसके बाद आप बोलेंगे 5 3, बिल्कुल 5 3 होगा। 5 3 को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है उन नंबर्स में एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे 5 और 3 का एचसीएफ कितना होता है? 1। 7 1 का एचसीएफ कितना होता है? 1। 7 और 1 का एचसीएफ 1। इसके बाद आप देखोगे तो 4 4 आएगा। 4 4 तो हो ही नहीं सकता। 4 4 का एचसीएफ आप देख सकते हैं 1 कभी होएगा नहीं, 4 ही होगा। फिर इस तरह से बाद में आगे बढ़ोगे तो 3 5 आएगा, यानी नंबर रिपीट होने लगेंगे। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो पहला पेयर 7 8 का बनेगा, दूसरा पेयर 5 3 का बनेगा। तो यानी इस सवाल का मुझसे जोड़े पूछा था, कितने जोड़े पॉसिबल हैं? तो जोड़े आपके सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। पहला जोड़ा 7 1 का और दूसरा जोड़ा 5 3 का। इसके अलावा कोई जोड़े पॉसिबल नहीं। बात समझ पा रहे हैं? ओके, ये देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप। क्या किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो कितना शेषफल रहेगा? मैंने बता रखा है कि आप इस 17 से ही आप शेषफल को भाग लगा दो। इस 17 से ही इस 19 को भाग लगा दो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2, यानी यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए इसको कैसे बना रहे हैं आप। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? जैसे मैं तेज कर रहा हूं क्योंकि ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है। आपको क्या करना, सवाल देख करके मैं साइड से हो जाता हूं, आप इसको वहीं पर पॉज करिए और खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है √2 और ये है क्यूब रूट ऑफ 3 और ये 4th रूट ऑफ 4 और 6 रूट ऑफ 6। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? तो इसका सबसे बड़ा फंडा यहाँ कुछ नहीं लिखा था, स्क्वायर रूट लिखा है। 2 3 4 6 का क्या ले लोगे? एलसीएम। 2 3 4 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 2 3 4 6 का क्या आप लेंगे? एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब मुझे बताना कि यहाँ 12 यदि मुझे लिखना है, यदि 12 लिखना है तो 12 बनाने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 12 बनाने के लिए, यहाँ 12 बनाने के लिए 6 आना चाहिए, यहाँ 12 बनाने के लिए कितना आना चाहिए? 4, यहाँ 12 बनाने के लिए 3, यहाँ 12 बनाने के लिए 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अब मुझे बताओ 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है 64। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। ये 6 था, ठीक है। यहाँ 4 होगा, 12 बना लेते हैं ना, 3 2। अब आप देखोगे जरा, ये 2 की पावर 6 कितना होता है? 12। ये देखो इधर 4 3 12, ये 12 ये 12, सभी को 12 12 बना दिया। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 81 होता है। 4 की पावर 3 64 होता है। 6 की पावर 2 कितना होता है? 36 होता है। सबसे बड़ा नंबर ये, यानी सबसे बड़ा नंबर ये होगा। ये कहां से आया? यहां से आया, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 से। तो सबसे बड़ा नंबर होगा क्यूब रूट ऑफ 3, यानी थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तुरंत अप्रोच लीजिए, तुरंत सवाल को सॉल्व करिए, ठीक है। लंदी ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं एग्जाम में होता है कि आप चीजों को बड़े इत्मीनान से बहुत कायदे से सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं होता है। ये किसके बराबर है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अच्छा एक चीज देखो, आपने एक चीज बचपन में पढ़ी होगी कि यदि a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc होता है, लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस c क्या हो जाए? 0। आप मुझे बताओ, मैं a बराबर यदि 50 बोलूं, b बराबर यदि माइनस का 30 बोलूं, c बराबर माइनस को 20 बोलूं, तो क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल। a प्लस बी प्लस सी का सम क्या आ रहा है? 0। यदि 0 है तो ये 3abc होगा। 3abc का मतलब आप समझते हैं, 3 में इंटू a का मतलब 50, b का मतलब कितना? -30, c का मतलब -20, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा। 15 ते 45 दूनी 90, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का। 15 ते 45 दूनी 90, बाकी 0 है, एक ही प्लस में 90 है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एक बात बता देता हूं कि यदि ए क्यूब ये फार्मूला है, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए, ये फार्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab होता है, लेकिन कब ये होता है? जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो? 0। कैसे होता है कि ये भी बता दूं? चलो ये भी बता देता हूं होता कैसे। एक बात समझना, आपने एक फार्मूला याद रखना है कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc एक्चुअल होता है a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक्चुअल में तो ये होता है, कंप्लीट फार्मूला ये होता है। इसका एक और फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। एक्चुअल में तो ये होता है, लेकिन यदि हम यहां पर a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दें, a प्लस बी प्लस सी को क्या करते हैं? 0। यदि आप a प्लस बी प्लस सी को 0 करोगे तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा मटेरियल मल्टीप्लाई में है। किसके? इन नंबर्स के। इन नंबर्स के क्या है? मल्टीप्लाई में। इन नंबर्स के क्या है? मल्टीप्लाई में। तो ये पूरा का पूरा नंबर 0 हो जाएगा। यदि पूरा का पूरा नंबर 0 हो जाएगा तो हम ये बात बोल पाएंगे कि a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? सब पूरा जब 0 हो जाएगा तो इधर माइनस वाला टर्म्स उधर जाके प्लस में हो जाएगा और ये 3abc आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले बहुत काम के हैं मेरे, बहुत ज्यादा इन पे सवाल बनते हैं। क्लियर? देखो ये देखो सवाल, इसको कैसे बनाएंगे आप? सरणीकरण, इसको सिंप्लीफाई करना है तो परमेयकरण करते हैं इसका। तो ये हमारे पास, मैं डायरेक्ट परमेयकरण कर रहा हूं क्योंकि परमेयकरण के कई सारे सवाल हमने आपको कराए हैं, पुरानी वीडियोस आप देखिए। 3√2 यहां से जब आप देखेंगे तो √3 प्लस √6 दिस। एक काम करते हैं, बड़ी वैल्यू को पहले लिख लेते हैं जिससे बहुत आसान हो जाए ये सवाल। तो 3√2 इंटू √6 माइनस √3 बटे कितना आ जाएगा? 3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस का 4√3 अपॉन ये आ जाएगा इंटू में √6 माइनस √2 बाई 4 और प्लस का 6√3 माइनस √2 अपॉन 1। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, उधर तो 1 है ही, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। √12 माइनस √6 माइनस का √18, ठीक है, प्लस का √6 प्लस का √18 माइनस का √12। जो कट रहा है उसको काट दो, आप देखोगे सारे के सारे नंबर्स कट जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। नहीं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक लाइन 2 लाइन याद रखिएगा, आपको करना ऐसे ही है। कितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े पर आपको कम से कम स्टेप में आंसर देना है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यदि आप ये कर पा रहे हो, ये आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब आप कगार पे हो सिलेक्शन के। ठीक है, ये देखिएगा 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? अब देखो, सबसे पूर्ण वर्ग संख्या की मैंने बात करूं तो मैं आपने पहले ही बता रखा कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट जो आते हैं वही नंबर्स में आते हैं। ये तो किसी के स्क्वायर में आता नहीं, ये तो हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी तो मुझे चेक करने पड़ेंगे क्योंकि 64, 76, 56 सभी में आते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी होगी 5 अंकों की। वैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इन 5 अंकों की पूर्ण, इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। 5, ये 9, ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, ये डबल 0 लेंगे, एक बार जाएगा 61 आएगा, बचेगा कितना यहाँ पे बचेगा 8, 3, ये 2 0 और ले लेंगे, ये जो कैरी है ये 2 0 इधर आ जाएंगे, सॉरी 2 9 ये जो है इधर आ जाएंगे और ये हो जाएगा 62 और इस बार जाएगा ये पूरा 6 बार जाएगा तो 6 रंग 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 रंग 36 से 1 37 घटाएंगे आप, कितना आएगा 3 4 6। जो बच रहा है ये ना बचे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बच रहा है ये ना बचे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यदि ये ना बचे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, उसके लिए मैं क्या करूं, इसमें से घटा देता हूं, इसमें से ये नंबर घटा देता हूं, यानी 4 3
643 ये नंबर मैं माइनस कर देता हूं, तो 65399। ठीक है, एक बार देख लो इसको। 6 36 3 कैरी, 6 दूनी 12 3 15, 6 36 1 37, ये 1 था, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है यहाँ पर, तो ये 1 है, तो 6 5 यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, 8 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा फाइनली। ओके, ये पूछ रहा है सवाल हमसे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी कि शुरू से हमें लेकर आखिरी प्रथम 50 प्राकृत, वो भी विषम संख्या लेनी, और उनका योगफल n स्क्वायर होता है, यानी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो 25 का। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 25। नहीं पता तो आप मुझे बताओ पहली प्राकृत संख्या क्या होगी, आप बोलोगे 1। पहली प्राकृत विषम संख्या क्या होगी, 1। 50वीं प्राकृत विषम संख्या क्या होगी, आप बता सकते हैं। 50वीं प्राकृतिक विषम संख्या क्या होगी, 99। यदि मैं इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज क्या आएगा, इनका एवरेज आएगा, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2, ये एवरेज हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज, दैट मींस 100 बाय 2 यानी 50, ये तो एवरेज आया। यदि हम एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स 50 से मल्टीप्लाई कर दें, पदों की संख्या 50 है, तो हमारे पास योग आ जाएगा, और ये कितना होता है आप सभी जानते हो, 2500 होता है। क्लियर, कई तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। ये बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस सिंप्लीफाई करना है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार करोगे ए प्लस बी करते हैं, माइनस बी तो 1 आएगा, ए प्लस बी करोगे 8 7 15, 18 1 19, 18 1 19, बाकी 45 उससे क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। कर दो भाई 45 अभी से माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। 0 5 1950 फाइनली आ गया। इधर देख लो, इधर जोड़ के लिखोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी तो 1 आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आएगा 195, खत्म हो जाएगा, 10 सवाल का उत्तर चला जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं था, बिल्कुल मतलब लल्लू टाइप का सवाल है यार, पक्का सवाल में कोई दम नहीं थी। अब प्रीवियस ईयर के कलेक्शन को हम करा रहे हैं, अब जैसा सवाल आएगा वैसा हम कराएंगे। आप भी समझिए कि कैसे आते हैं एसएससी जीडी में सवाल। दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल क्या है, 24 है। अच्छा, लासा मासा का गुणनफल है, मतलब संख्याओं का गुणनफल है। क्यों, क्योंकि हमें अच्छे से पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये चीज तो बताई गई होगी, बचपन में पढ़ी होगी आपने। तो यदि एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा है, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। कितना है, 24। 24 को तोड़ सकते हैं कितने, 6 और 4 में। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। ग्रेटर नंबर 6 है, स्मॉलर नंबर 4 है। हमसे पूछा क्या गया, उनमें से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या तो 6 है, स्मॉलर नंबर क्या है, 4 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ये देखो कैसे इसको बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे, x का मान बताना है। ये तो ट्रिपलेट लिखा है 5 12 15 का, और ये अंडर रूट के अंदर, ये बात आप समझ पा रहे हो, ये अंडर रूट 5 ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखा है, ये है। आप जानते हो ये ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट है तीनों ये। तो ये अंडर रूट एक्स का मतलब यहां पर कितना होगा, अंडर रूट एक्स का मतलब होगा 4। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, एक्स का मतलब कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये यार 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो ये 2 कैसे आ सकता है, जब अंडर रूट एक्स का मान कितना होना चाहिए, 2, मतलब एक्स का मान कितना होना चाहिए, 4। अरे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 4 ना। इसकी वैल्यू 2 होने के लिए हम क्या करें, इसकी वैल्यू 2 होने के लिए बराबर 2, दोनों तरफ स्क्वायर किया। चूंकि मुझे अंडर रूट एक्स नहीं चाहिए, मुझे एक्स चाहिए, तो एक्स चाहिए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। बहुत ही इजी से सवाल है। बोलिए, अब जो आए हैं वो करा रहे हैं हम आपको। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।